लोग आ गए हैं बिल्कुल नंबर लेक्चर सेकेंड पर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे क्लास प्रति केमिस्ट्री पार्ट 2। दूसरे चैप्टर जिसमें हमने पढ़ना है कांट सांद्रता पद। सांद्रता पद में हम लोगों ने द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत पढ़ लिया था। अब सांद्रता निर्धारण की दूसरी विधि पढ़नी है, इसका नाम है मोलरता। मोलरता क्या होता है? तो मोलरता के लिए फॉर्मूला होता है विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या बटे विलेय का आयतन लीटर में। ध्यान से समझिएगा मोलरता क्या परिभाषा है। 1 लीटर विलेय में विलेय पदार्थ की कितने मोल की संख्या है, इसी को मोलरता कहते हैं। और इसके क्वेश्चन आते हैं बोर्ड के एग्जाम में, थोड़ा सा क्वेश्चन लगाना सीखेंगे, समझेंगे, प्रयास करेंगे कैसे क्वेश्चन बनाया जाएगा इसलिए। चलिए देखते हैं, आगे आते हैं मोलरता पे। फिर देखो मोलरता बराबर होता है विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या बटे विलेय का आयतन। अब विलेय पदार्थ की मोल्स को निकालने के लिए फार्मूला होता है, वो भी नोट कर लीजिए। विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या बराबर होता है विलेय पदार्थ का ग्राम में मात्रा विलेय पदार्थ का ग्राम में मात्रा, विलेय पदार्थ का ग्राम में मात्रा बटे विलेय पदार्थ का अणुभार। चलिए देखिए विलेय पदार्थों के मोलों की संख्या इस इक्वल टू होता है विलेय पदार्थों का ग्राम में मात्रा बटे विलेय पदार्थों का अणुभार। चलिए ये क्वेश्चन हम लोग लगाना सीखेंगे, इसमें मोलरता देखेंगे। चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं, राइट कर लीजिए इसको, फिर उसके बाद क्वेश्चन पढ़ते हैं इसमें। चलिए क्वेश्चन लिखा जाता है, माइनस लगाने का प्रयास करिए। चलिए क्वेश्चन बनाते हैं। 80 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को 80 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को 500 ml जल में घोला जाता है तो विलेय की मोलरता ज्ञात कीजिए। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन को बनाने का तरीका से ही क्वेश्चन को कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले क्या क्या दिया है हमको उसको लिखना है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कौन विलेय है कौन क्या है। तो जिसकी मात्रा कम होती है उसे विलेय कहते हैं। तो विलेय पदार्थ क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। जिसकी मात्रा अधिक होती है वो विलेय पदार्थ से विलायक है। ठीक है, ये कम मात्रा में कम है, ये मात्रा में क्या है? अधिक। तो सबसे पहले क्या दिया है? विलेय पदार्थ। विलेय का मात्रा, विलेय का मात्रा कितना दिया है? 80 ग्राम। विलेय पदार्थ है क्या? सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। अब हमको NaOH का अणुभार निकालना होगा सवाल को लगाने के लिए। NaOH का अणुभार निकालेंगे, Na का 23 रखेंगे प्लस इसके साथ ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का 16 रखेंगे प्लस इसके साथ हाइड्रोजन है तो इसका 1 रखेंगे। टोटल को जोड़ेंगे 40 आ जाएगा। चलिए देखते हैं आप NaOH का अणुभार कितना निकला? 40। फिर उसके बाद बढ़ते हैं क्या? विलयन का आयतन B का मान। आयतन आप और आयतन कितना दिया है? 500 ml। फिर उसके बाद यहाँ लिखना है हल, हल करके सूत्र पे बनाना है। हाँ फिर से देखिए, सबसे पहले हमको क्वेश्चन में देखना है कि क्या क्या दिया है। क्या दिया है? विलेय का मात्रा दिया है, विलेय कितना है? 80 ग्राम। फिर विलेय क्या है? वो NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का हमको अणुभार निकालना पड़ता है सवाल लगाने के लिए। अणुभार निकालने कितना? 40। फिर उसके बाद विलेय का आयतन कितना दिया है? 500 ग्राम। और उसको हम किस में रखना है? लीटर में रखना है।
चलिए क्वेश्चन बनाते हैं। यहाँ से क्वेश्चन देखिए, तो मोलरता बराबर होता है, मोलरता बराबर होता है विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन। इसमें लीटर में। तो विलेय के मोलों की संख्या के लिए सूत्र पढ़ाए थे कि विलेय पदार्थों का ग्राम में मात्रा और भार से भाग दे देंगे तो विलेय के मोलों की संख्या निकल जाएगी। तो नंबर ऑफ सल्यूट या विलेय के मोलों की संख्या n बराबर होता है, n इज इक्वल टू होता है W बाई m, जहाँ W पदार्थ की ग्राम में मात्रा है, m क्या है अणु भार। तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं विलेय के मोलों की संख्या बराबर W बाई m बटे विलयन का आयतन हम क्या लिखेंगे V, इसमें लीटर में। क्वेश्चन बनाइए, ग्राम में मात्रा, विलेय पदार्थ के ग्राम में मात्रा, W की वैल्यू कितनी है 80, ठीक है। मॉलिक्यूलर वेट, इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालें कितना 40। अब ये V किसमें लिखना है हमको, आयतन किसमें लिखना है लीटर में, यहाँ क्या दिया है ml में। इस बार इसको हम लीटर में चेंज करेंगे तो 1000 से भाग देंगे, 1000 से भाग देंगे 2 जीरो पड़ जाएगा, तो मिला जुला के आएगा 1/2 लीटर। तो यहाँ 1/2। अब क्या करना है, इसी को ये क्या है बराबर में, इसको पलट के गुणा में कर देंगे, हो जाएगा 80/40 गुणे 2/1। अब देखिए यहाँ आगे हम करते हैं, 8 का गुणा 2 में कर देंगे, 8 गुणा कितना हो जाएगा 16। यहाँ पे देखते हैं, ये यहाँ से यहाँ चला है 16, 8 गुणा 16, 16 में 1 जीरो, फिर नीचे क्या है 40 से कम 40, डायरेक्ट गुणा हो जाता है। यहाँ देखेंगे डायरेक्ट ऐसे गुणा करेंगे, 8 गुणा 16, 16 में 1 जीरो हो गया, कितना हो गया 160। अब देखो यहाँ 40 से कम 40, अब 1 जीरो से जीरो कट गया, 4 चौक कितना होता है 16, तो मिला जुला के 4, आंसर है 4 मोल पर लीटर। देखो मोलों की संख्या कितना निकला 4 और लीटर, मोल 4 मोल पर लीटर, मतलब 1 लीटर में मोलों की संख्या कितनी होगी 4 होगी। ये था क्वेश्चन। क्वेश्चन देख लीजिए, दूसरा क्वेश्चन नोट कर लीजिए, दूसरा क्वेश्चन लगाते हैं, अगर नहीं आएगा तो देख लीजिए, समझ में आ जाएगा कर लीजिए। आगे चलिए दूसरा क्वेश्चन लगाते हैं, नोट कर लीजिए। मोलरता पे दो हर क्वेश्चन पे, हर एक सवाल पे 2 क्वेश्चन करेंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं। दिया है 32 ग्राम मेथेन को 32 ग्राम मेथेन को 2 लीटर जल में घोला गया है, तो विलयन का मोलरता ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए देखिए सबसे पहले देखते हैं क्या क्या दिया है। क्या दिया है, विलेय पदार्थ ग्राम में मात्रा दिया है कितना 32, तो डायरेक्ट क्वेश्चन लगाएंगे, ऐसा लिखेंगे क्या क्या दिया है, तो विलेय पदार्थ दिया है, विलेय पदार्थ का ग्राम मात्रा कितना दिया है 32 ग्राम। फिर 32 ग्राम, ये क्या है विलेय पदार्थ, क्या है मेथेन। मेथेन का सूत्र बनाते हैं CH4, इसका अणु भार निकालेंगे, निकाल दीजिए कार्बन 6 नंबर, तो इसकी धुआं वैल्यू 12 प्लस हाइड्रोजन 1 नंबर पे 4 हाइड्रोजन है 4, 12 4 कितना हो गया 16। मेथेन का अणु भार निकालेंगे कितना आएगा 16, इसका अणु भार निकल गया 16। अब यहाँ से चाहें तो विलेय पदार्थों के मोल्स निकाल सकते हैं। और क्या दिया है, दिया है आयतन, V की वैल्यू दी है, V का वैल्यू आयतन दिया है, विलयन का आयतन, आयतन V कितना हो 2 लीटर। अब हमको क्या निकालना है, मोलरता, मोलरता बराबर क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन लगाते हैं। विलेय पदार्थों को ग्राम में मात्रा दिया था क्वेश्चन में 32 ग्राम, और इसका अणु भार जो क्या दिया था मेथेन दिया था, मेथेन का अणु भार निकालेंगे कितना आएगा 16, आयतन कितना दिया है
2 लीटर। क्वेश्चन लगाते हैं, मोलरता बराबर होता है विलेय पदार्थ की मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन। तो सबसे पहले विलेय पदार्थों की मोलों की संख्या निकालते हैं। विलेय पदार्थों की मोलों की संख्या को रिप्रेजेंट करते हैं WNM नंबर ऑफ मोल्स, NM नंबर ऑफ मोल्स बराबर होता है विलेय पदार्थ की मोलों की संख्या को NM से रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर ऑफ मोल्स बराबर होता है पदार्थ के ग्राम में मात्रा जिसको कैपिटल W, पदार्थ का अणुभार जिसको स्मॉल m। पदार्थ का ग्राम में मात्रा कितना है वो 32। अब देखेंगे इसका अणुभार निकालें। इसमें बोला गया था मीथेन, मीथेन का अणुभार कितना है 16। 16 में अगर 2 का भाग 16 में 32 का भाग देंगे 2 मोल आएगा। अब देखिए निकल गया विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या कितना 2 मोल। कैसे निकाले? पदार्थ के ग्राम में मात्रा, सवाल में दिया था कि विलेय पदार्थ कितना बोला गया है ग्राम में 32 ग्राम मात्रा बटे विलेय पदार्थ का अणुभार, अणुभार को m से रिप्रेजेंट करते हैं। अणुभार कितना दिया था 16, 32 में 16 का भाग दिए 2 मोल्स निकल गया। अब आगे देखिए, अब हमको मोलरता ही एक क्वेश्चन मिल गया कि विलेय पदार्थों के मोलों की संख्या कितनी है 2 मोल्स। अब हमको कितना पता करना आयतन, आयतन दिया है कि 2 लीटर आयतन है, तो आप आराम से मोलरता निकाल सकते हैं। अब हो गया मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या कितना 2 बटे विलेय का आयतन कितना दिया है 2 लीटर। अब 2 से 2 का भाग देंगे कितना जाएगा 1 मोल पर लीटर। ये हमारा आंसर है मोलरता का। चलिए हम आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं। एक मोलरता का छोटा सा और आगे टॉपिक है, मोलरता का जस्ट भाई है मोललता। पढ़ते हैं मोललता। मोललता क्या होता है तो देखते हैं, बस थोड़ा सा 2 क्वेश्चन सब पे करेंगे। चलिए आगे चलते हैं मोललता पे। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आ गया तो फिर से देख लीजिएगा, वीडियो को डिवाइड करके पीछे से देख लीजिएगा। फिर से आते हैं मोललता पे। मोललता, मोललता बराबर होता है वही सूत्र रहेगा विलेय के मोलों की संख्या विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का भाग किसमें केजी में। देखिए मोलरता और मोललता में बस इतना डिफरेंस है कि उसके आयतन को हम किसमें रखते थे लीटर में। मोलरता रहेगा तो उसका आयतन रखेंगे लीटर में, मोललता रहेगा तो उसका हम भार पढ़ेंगे किसमें केजी में। बस इतना डिफरेंस होता है, दोनों एक दूसरे के भाई हैं। जस्ट एकदम सेम सवाल वैसे ही लगेंगे। चलिए दूसरा सवाल इसी पे लगाते हैं। चल देखिए सवाल बनाते हैं। 90 ग्राम एथेन को 90 ग्राम एथेन को 90 ग्राम एथेन को 500 ग्राम जल में घोला जाता है। तो विलयन की मोललता क्या होगी। चलिए क्वेश्चन बनाते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन को लिख लो, राइट कर लो, तो उसके बाद सबसे पहले पता लगाते हैं कि क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, क्या क्या गिवन है। गिवन वैल्यू को लिखेंगे फिर उसके बाद हल करेंगे।